रीवा जिले के मनगवा तहसील क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में इन दिनों राजस्व व्यवस्था को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। ग्रामीणों के बीच चर्चा का केंद्र बने पटवारी की कार्यप्रणाली पर अब केवल अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि लापरवाही और कथित अनियमितताओं के आरोप भी जुड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए राजस्व कार्य अब सुविधा नहीं बल्कि एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया बन गई है। मिल जाए तो समझो किस्मत अच्छी। ग्रामीणों के पीला गांव के लोगों का कहना है कि पटवारी का हल्के में नियमित रूप से न आना सबसे बड़ी समस्या बन गया है। जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे नामांतरण, सीमांकन, खसरा, खतौनी की नकल या फसल से जुड़े दस्तावेज अब समय पर नहीं हो पा रहे हैं। कई ग्रामीणों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अब तो पटवारी के दर्शन हो जाएं तो दिन सफल मान लेते हैं। फसल नुकसान के बाद भी नहीं मिला सहारा। हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश से क्षेत्र के कई किसानों की फसल खराब हो गई। शासन स्तर पर नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में समय पर सर्वे नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि यदि सर्वे समय पर हो जाता तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन देरी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है। लंबित फाइलें और बढ़ती परेशानी। ग्रामीणों के अनुसार राजस्व से जुड़े कई मामलों की फाइलें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती और बार बार उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे आमजन का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहा है, जबकि समाधान नहीं निकल पा रहा। लापरवाही के साथ अनियमितताओं की भी चर्चा। मामले में अब केवल कार्यशैली नहीं बल्कि पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कुछ मामलों में कार्यों के निष्पादन को लेकर संदेह की स्थिति बनी है। वहीं हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों के बीच चर्चा तेज है कि कामों में अनियमितता और कथित लेन देन जैसी बातें सामने आ रही हैं। इन आरोपों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। प्रशासन की परीक्षा भरोसा लौटेगा या बढ़ेगा आक्रोश। ये मामला अब एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। हमारा नाम है सोम नारायण सिंह, उलही कला। नहीं हुआ है। ये पटवारी का नाम है उदय पटेल। ये साहब हमको जानकारी नहीं थी कि पटवारी का आदेश दिया गया है। ये तो आप लोग आए हैं तो आप लोग बता रहे हैं तब हमको मालूम पड़ रहा है जी। नहीं बोले, नहीं हुआ साहब। उलही पंचायत में कहीं नहीं हुआ है। नुकसान तो सबके भैया साहब, ओला पालक पानी सबके यहाँ गिरा है, पूरे देश में गिरा है। गेहूँ बोए थे हमने 11 बोरी साहब। बिल धरा हुआ है, खादी बीज सब। हम बोए थे 8 एकड़ 39 में। जो मतलब 8 एकड़ में 3 टंकी माल निकला है जी। अब उसमें होगा माल 20-25% के भाई है लगभग। बस हम ये चाहते हैं किसान की लागत बहुत लगती है साहब। जो शासन के मन की बात है, किसान अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं मिलता है तो किसान उस पे संतोष करता है। ये तो मालूम पड़ रहा है आप लोगों के आए पर कि शासन सर्वे करा रहा है कि नहीं करा। 300 रुपया मजदूरी है कटाई की, फिर मिजाई की, डीजल के, मतलब खाद बीज के, ये सब की महंगाई है साहब। जितने की लागत लगाए हो उतना नहीं मिला साहब। जी 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 जी। सो नारायण सिंह, उलही कला, उलही पंचायत। जी राम शिरोमण पांडे। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत उलही खुद। अच्छा, फसल वगैरह बोए थे आप भी? हाँ। आपके क्षेत्र के पटवारी कौन है? कोई नया आया है। बीमा, फसल बीमा हुई है आपकी? सर्वे वगैरह हुआ है? हमारी जानकारी में कुछ नहीं हुआ है। हाँ। नुकसान कितना हुई होगी आपकी खेती की? नुकसान 50% तो हो ही गई है। भले दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गेहूँ के जमीन में सब पड़े हैं जी। राई बिल्कुल खत्म हो गई। गेहूँ का वो देखने में तो बाल लगी है, मगर उसका दाना टिक गया है, टूट भी गया है। इतने बड़े खेत में पता नहीं चलता है कि कितने % टूटा है, कितने % नहीं टूटा। अब ओलावृष्टि हुई है तो उससे नुकसान तो होना ही है। लगभग
कुछ आपको एवरेज अनुमान होगा कि आपकी नुकसान कितनी हुई है हर आप 16 आना में 16 आना लाख में जा रहे हैं हम लोग किसान आदमी, और कोई धंधा तो है नहीं, इतना है हम लोगों के पास। लेकिन जब कोई सुनने वाला जानने वाला ज़्यादा पहुँच भी नहीं है तो चले वहाँ मिले जुले नेता मथानी के, अपने पास कोई है नहीं, तो रो रहे हैं, मर रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे, ज़्यादा क्या कर सकते हैं। पटवारी से आपने कभी मिला, कभी ये सब पूछे कि फसल की बीमा चालू है तो क्या है, क्या अभी कर रहे नहीं हैं? मिला, जब जाना ही नहीं, जब कभी जाते नहीं, न तहसील जाते, न मनगाँव जाते, तो न पटवारी यहाँ नहीं आते का है? पटवारी को हम कभी भेंट हमसे नहीं हुई। अभी हल्के में हमारे आए हैं तो उन पटवारी से हमारे गांव में नहीं मुलाकात। वो भी आपके घर नहीं आए? हाँ वो भी आपके घर नहीं आए? हाँ, घर हमारी नहीं है। फसल की बीमा के संबंधित कुछ हाँ, जानकारी कोई दे जानकारी हमको नहीं, किसी प्रकार की। एक बार और अपना नाम बता दीजिए और राम- कहाँ के रहने वाले हैं? राम शिरोमण पांडे, ग्राम भूषी। बीते दिनों ओला वृक्षा हुआ जिसमें से नुकसान हुआ किसानों की फसल की नुकसानी हुई मुख्य रूप से। आपके क्षेत्र के पटवारी कौन है और कहाँ से आते हैं? पटवारी हमारे यहाँ प्रकाश पटेल जी है और रीवा में रहते हैं। क्या आपके ग्राम पंचायत कार्य क्षेत्र में लगातार आते हैं पटवारी साहब? कभी कभी आते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है कि पटवारी साहब डेली आते नहीं हैं, साथ ही किसानों की फसल की बीमा भी उन्होंने नहीं की है। फसल बीमा तो किसान और ये राजस्व का मामला है और राजस्व विभाग के ही कर्मचारी बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत फसल बीमा हुआ है, कितना मतलब ओला स्थिति जो है तो सर्वे हुआ है। क्या कहना है, किस तरह से काम कर रहे हैं पटवारी साहब अभी आपके? सर्वे में तो नहीं हुआ है, पटवारी साहब हो गया, कभी कभी आते हैं।